नहीं करता है। सनातन धर्म वाला व्यक्ति वो कभी भी जाति पूछकर किसी से बात नहीं करता है, जाति पूछ के किसी को खाना नहीं खिलाता है, जाति पूछ के किसी को कमरा या घर या बैंक्वेट हॉल नहीं देता है। तो ये पहचान है। तो अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, हिंदू जो शब्द है ये फारसी भाषा का है। जब मुग़ल भारत में आए थे, जब आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने हिंदू कह के गाली दी थी। हिंदू का अर्थ है काफिर और काफिर का अर्थ है गुलाम, काला, चोर, उचक्का, बहुत कुछ गंदे शब्द हैं ये। तो जो हिंदू लोग हैं, जो आज हिंदू हिंदू कह रहे हैं, तो वो उस मानसिकता के हैं कि उनके पास अगर आप किसी भी काम के लिए जाओगे तो सबसे पहले वो आपकी जाति पूछेंगे। लेकिन अगर आप हम जैसे सनातन धर्मियों वाले के पास आओगे, या हमारे शीतल ठाकुर जी हैं उनके पास जाओगे, या हमारे राज शेखावत जी हैं, या जीवन भाई जी हैं, हमारे नंदा भाई फौजी हैं, और भी बहुत सारे मित्र हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, अगर उनके पास जाओगे तो वो कभी आपसे जाति नहीं पूछते, वो इंसान को गले लगाते हैं। तो आप जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जिस तरह से पूरे देश में आज योगी जी का नारा बहुत डंका बज रहा है कि बटोगे तो कटोगे, इस नारे को मोदी जी ने इतना, योगी जी ने इतना इसको प्रचार प्रसार किया कि भारत में तो बजा ही बजा ये डंका, लेकिन ये इंग्लैंड में जाकर वहाँ पर ये तहलका मचा रहा है। और वहाँ जाकर सिखों के ऊपर जब इन्होंने दबाव डाला तो वहाँ इसका प्रतिक्रिया के दबाव वहाँ बवंडर हुआ, तो ये बहुत इसका प्रतिक्रिया निकला कि इनको रोकथाम करने के लिए सरकार से अपील करना पड़ा। और इसी तरह से जो बटोगे और तो कटोगे, एक रहोगे तो अनेक रहोगे, योगी जी का नारा बात तो अच्छा कहते हैं, लेकिन जब अभी प्रयागराज में छात्रों ने एक होने की कोशिश किया तो पुलिस ने उनको डंडे से बरसा करके को भगाया। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि एक हो जाओ, और जब एक हो रहे हैं तो उनको डंडे से पुलिस मार रही है, पीट रही है। और दूसरा मुद्दा है कि योगी जी ने यूपी में जो राम राज चल रहा है, उसी राम राज में प्रयागराज पर मुसलमानों को जो कुंभ मेला है उसमें आने का जो अखाड़ा परिषद ने मांग किया है कि उसके मुसलमानों को आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो प्रचार हो रहा है, प्रचार नहीं, ये मोदी योगी जी प्रचार हो रहा है, ये समाचार नहीं है। तो मैं समाचार क्या है कि जिस तरह से यूपी में एक वाल्मीकि की लड़की की शादी के लिए उसको मैरिज हॉल नहीं मिल पा रहा है कि किस तरह से उसको शादी किया जाए, क्योंकि वो वाल्मीकि है, तो वाल्मीकि जैसे जात बताती है तो वो मैरिज हॉल मालिक जो है कैंसिल कर देता है। और दूसरी तरफ योगी जी कह रहे हैं कि एक रहो तो नेक रहोगे, लेकिन योगी जी खुद मुख्यमंत्री होने के बाद भी कहते हैं मैं हर जनों के बस्ते में जाकर मिठाइयाँ बांटी, ये कह कर के चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही सारे बहुत सारे सवाल हैं जो समझने के लिए हमारे साथ जो आप बैठे हैं, ये हृदय द्रोण जी हैं, ये राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनसे समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये जो चल रहा है इसको कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि अभी योगी जी का जो डंका बज रहा है कि एक रहो अनेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? योगी जी ने जो कहा है बटोगे तो कटोगे, देखिए मैसेज तो अच्छा है, हमें एकजुट होना चाहिए। और ये बंटने की जो नीति है ये परिवार से शुरू होती है। हमारे परिवार एक रहें, घर में 4 बच्चे हैं वो उनको एक होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए। उसके बाद समाज एक होता है, उसके बाद जिला एक होता है, फिर प्रदेश एक होता है, फिर राष्ट्र एक होता है। तो एकता आनी चाहिए, मैसेज अच्छा है। लेकिन उसके बाद जो इनका दूसरा नारा आता है कि मैं हरिजनों की बस्ती में गया, तो ये इनके दोहरे चेहरे को दिखाता है। आप एक तरफा डिसीजन लेके काम ही नहीं कर रहे हैं वो लोग, जो योगी जी का जो ये मैसेज है। दूसरा एक ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, अगर उन्होंने कहा है राजनीतिक रूप से इसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि बटोगे तो
कटोगे तो जितनी भी विपक्ष वाली पार्टी हैं, चाहे वो भाजपा की विपक्ष वाली पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, एएसपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, उन सब पार्टियों को समझ जाना चाहिए कि अगर बटोगे तो कटोगे। उनको एक हो जाना चाहिए और भाजपा को हटाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो मैं आप कह रहा हूँ कि योगी जी सही बात कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन एक तरफ तो बटने के खिलाफ ये कर रहे हैं कि एक हो जाओ, लेकिन जब वही प्रयागराज में यूपीएससी के छात्र जो है एक हो रहे हैं तो उनको डंडा बरसाया जा रहा है योगी के राज्य में। तभी तो हम योगी जी को कह रहे हैं कि इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए। अब लोगों को पता चल गया बटेंगे तो कटेंगे, ये लोग एक हो रहे हैं, तो जो छात्र हैं वो एक हुए, उसका परिणाम सामने है। तो अब पता नहीं ये स्टेटमेंट ये क्यों देते हैं इस तरह के। अब मैं तो कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं देश के अंदर उन सबको समझ जाना चाहिए कि बटोगे तो कटोगे, एक होके एकजुट होके आंदोलन करना चाहिए। चाहे वो कोई भी देश की कुरीति हो, राजनीति में कुरीति हो, उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि बटोगे तो कटोगे। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या वाल्मीकि हिंदू नहीं है? एक वाल्मीकि की बेटी की शादी के लिए वो दर दर कर ठोकरें खा रहा है कि मुझे मैरिज हॉल बुक करना है, लड़के की शादी करना है, तो वो योगी से भी गुहार किया है कि मुझे इसका ध्यान दिया जाए कि हमें मैरिज हॉल मिले जाए। क्या जो वाल्मीकि है वो हिंदू नहीं है? उस लड़की की शादी के लिए मैरिज वाले जब जात नाम बताता है, जात बताता है तो कैंसिल कर देते हैं। तो आप एक हिंदू सेना के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आपसे क्या ये आपको नहीं लगता कि वाल्मीकि हिंदू है? विशाल हिंदू सेना ऐसे जितने भी काम हैं जो जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के द्वारा किए जाते हैं उनकी हम घोर निंदा करते हैं। हम कहते हैं कि अगर उन्होंने जाति सूचक शब्द ऐसा इस्तेमाल किया है और उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन पर एक्शन लेना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए। विशाल हिंदू सेना भाई उन दबे कुचले शोषित भाइयों के साथ खड़ी हुई है। क्या निंदा करने से उनको न्याय मिल जाएगा? आप निंदा कर दिए और न्याय मिल जाएगा, आप बाकी तो आप सड़कों पर आ जाते हैं आप लोग। नहीं, मैंने दूसरी बात भी कही कि लीगल एक्शन उनको लेना चाहिए और जो संविधान उनको राइट देता है, जो एक्ट लगाने का राइट देता है वो एक्ट लगाना चाहिए। हम लोग उनके समर्थन में हैं। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, देखिए यहाँ दो बात मैं कहूँगा। पहली बात ये कि जो धर्म है वो सनातन धर्म है। मोदी जी भी कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं होता, ये एक विचारधारा है, जीवन पद्धति है। दूसरा, बहुत सारे संत भी इस चीज़ को जानते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। तीसरी बात, हमने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई में भी जवाब यही आया कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास हिंदू नाम के धर्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। तो जो धर्म है वो सनातन है। अब सनातन धर्म वाला व्यक्ति कौन है? देखिए, सनातन धर्म वाला व्यक्ति किसी की बहन बेटी को गलत नज़र से नहीं देखता है। सनातन धर्म वाला व्यक्ति कभी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। सनातन धर्म वाला व्यक्ति वो कभी भी जाति पूछकर किसी से बात नहीं करता है, जाति पूछ के किसी को खाना नहीं खिलाता है, जाति पूछ के किसी को कमरा या घर या बैंक्वेट हॉल नहीं देता है। तो ये पहचान है। तो अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, हिंदू जो शब्द है ये फारसी भाषा का है। जब मुग़ल भारत में आए थे, जब आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने हिंदू कह के गाली दी थी। हिंदू का अर्थ है काफिर और काफिर का अर्थ है गुलाम, काला, चोर, उचक्का, बहुत कुछ गंदे शब्द हैं ये। तो जो हिंदू लोग हैं, जो आज हिंदू कह रहे हैं, तो वो उस मानसिकता के हैं कि उनके पास अगर आप किसी भी काम के लिए जाओगे तो सबसे पहले वो आपकी जाति पूछेंगे। लेकिन अगर आप हम जैसे सनातन धर्मियों वाले के पास आओगे, या हमारे शीतल ठाकुर जी हैं उनके पास जाओगे, या हमारे राज शेखावत जी हैं, या जीवन भाई जी हैं, हमारे नंदा भाई फौजी हैं, और भी बहुत सारे मित्र हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, अगर उनके पास जाओगे तो वो कभी आपसे जाति नहीं पूछते, वो इंसान को गले लगाते हैं। तो अब समाज को समाज को डिसीजन लेना पड़ेगा कि उनको किस तरफ जाना है। जिस जगह आपका सम्मान नहीं होता वहाँ जाते क्यों हो? हम लोग हैं ना, हमारे पास आओ, हम आपकी जात। अब मैं आपसे लाइव घटना बताता हूँ। मेरे जो खाना बनाने के लिए एक महिला आई, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि सबका मान सम्मान होता है। मैंने उसको बोला ठीक है आप खाना बनाना शुरू करो, कितनी सैलरी देनी है, उनको बातचीत हो गई है। उसके बाद उन्होंने 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद मेरे से पूछी उन्होंने कि आप सर कौन लोग हो? मैंने कहा भाई कौन लोग क्या होता है?
खाना मैंने आपको दिया है अपना घर का बनाने का, आपको किचन में एंट्री दी है, मैंने तो आपकी जाति नहीं पूछी है। तो जातिवाद इतना घुस गया है। तो लोगों को समझना चाहिए और हमें अपने बच्चों को ये एजुकेशन देनी चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारा सब कुछ है। आप आओ ना हमारे पास, आपको हम गले लगाएंगे, आपकी जाति ही नहीं पूछेंगे। सर मैं आपसे जानना तो क्या है, आप जातिवाद छुआछूत भेदभाव मानते हैं नहीं मानते? जो भी सनातन धर्म वाला व्यक्ति है वो जातिवाद नहीं मानता, छुआछूत नहीं मानता, भेदभाव नहीं मानता। कोई भी इंसान आता है उसके आंसू पोंछने की क्षमता रखता है, दर्द बांटने की क्षमता रखता है और गले लगाने की क्षमता रखता है। सर मैं आपको प्रैक्टिकल आपसे मैं एक बोतल अपना पानी दे रहा हूँ, आप करो मैं नहीं मानता हूँ, तो मेरे ये बोतल का पानी आप पी के दिखाओगे? हाँ बिल्कुल पियेंगे। आप पीजिए। बिल्कुल पियेंगे, पहले आप पियो। हाँ और जी। उसके बाद मैं पीऊंगा। जी जी। अच्छा सर आप तो पानी पी लिया। ये आपने एक बात नोट करी होगी, जब आपने प्रोग्राम शुरू किया आप बोले जय भीम और मैंने भी कहा जय भीम। जी जय सनातन आप बोलेंगे? जी मैं बोलूँगा, लेकिन बशर्ते मैं सनातन को पहले समझूंगा, उसके बाद सनातन जय सनातन बोलूँगा। लेकिन मैं सवाल अभी इस पे मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने पानी आपको दिया, आपने पी लिया, तो आप तो आप अपवित्र हो गए, पवित्र कैसे होंगे? नहीं, हम पवित्र ही हैं, जन्मजात पवित्र हैं हम। क्यों? एक शूद्र का पानी अगर पियोगे तो पवित्र हो जाएगा, आपको यज्ञ पवित्र करना पड़ेगा, आपको तो समाज बाइकाट करेगा। हमने यही तो बात कही। मैंने तो नहीं कहा आप शूद्र हैं। किसने कहा आप शूद्र हैं? कौन कहता है आप वर्ण शूद्र हैं? व्यवस्था में आपके सारे आपके जो परिवार के लोग सब यही हमको शूद्र मानते हैं। वर्ण व्यवस्था देखिए, 1000 ईसा पूर्व से पहले जो वर्ण व्यवस्था का स्वरूप था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उसमें ये था कि जैसे घर में एक कमरा होता है, उसमें 4 स्टूडेंट रहते हैं, तो हम काम बांट लेते हैं कि मैं क्या करूंगा कि मैं सुबह उठ के धूप बत्ती लगा दूंगा, और दूसरा क्या करेगा, वो बाहर एक तरह से प्रोटेक्शन करेगा, वो डंडा लेके खड़ा रहेगा, कोई आक्रमणकारी ना आए। तीसरा क्या करेगा, वो दुकान का सामान उमान लाएगा। चौथा क्या करेगा, वो बर्तन साफ कर लेगा। अब 8-10 दिन, महीना भर इसको चलाया, फिर वो अपना काम भी बदल लेते हैं। तो काम के हिसाब से जो थी वर्ण व्यवस्था थी, बाद में इन्होंने जातिगत बना दी, जटिल बना दी, जो कि बाहर के आक्रांता आए, है ना, बहुत सारे आक्रमणकारी आए, उनके प्रभाव से और कुछ राजनीतिक लोगों के प्रभाव से इस भारत की सुंदर गरिमापूर्ण व्यवस्था को दूषित करने का काम किया गया। सर मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूँ, रोक रहा हूँ सॉरी इसके लिए। ये जाति व्यवस्था जो है, आप तो नहीं मानते लेकिन समाज में तो है, हकीकत है। एक मिनट सवाल लीजिए, एक जाति व्यवस्था तो हकीकत है, ये जो जाति व्यवस्था को कौन ढो रहा है? जो पीड़ित है और जिसको मान सम्मान मिल रहा है, कौन इसको ढो रहा है? देखिए, मुझे जो लगता है वो ये है कि देश के अंदर 80% जो लोग हैं वो तो हैं पीड़ित, वो सफ़र कर रहे हैं, वो पीड़ित हैं बेचारे, और 20% लोग वो देश का जो है प्रॉपर्टी का एंजॉय कर रहे हैं, वो पूरा ऐशो और आराम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब वो जो 20% लोग हैं उसमें जब कोई भी जाति का आदमी एंट्री कर जाता है तो अब वो उस जाति से संबंध नहीं रखता है, वो भूल जाता है। फिर आपने आपको अभी आपने कहा शूद्र हैं, तो आपके समाज से भी जो व्यक्ति 20% में एंट्री कर जाएगा तो वो फिर अब आपकी बात नहीं करेगा। उसके बाद उसका काम ये रह जाता है कि जाति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि जाति के आधार पे ही वो अब रूल करता है, दूसरे राजनीतिक दलों के सामने बैठता है कि मेरी जाति के इतने लोग हैं। अगर जाति खत्म हो जाती है तो उसका धंधा पानी चौपट हो जाता है। तो हर समाज के कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो 20% में हैं, उनके पास बड़ी बड़ी कारें हैं, उनके पास कोठी बंगले हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो जो है 20% में हैं, और उनका काम सिर्फ यही है कि जाति व्यवस्था बनी रहे, दलित दलित रहे, शोषित शोषित रहे, दबा कुचला रहे, ताकि वो उनकी बात रख रख के अपनी दुकानदारी चलाते रहें। सर मैं समाज में तो ये सब कहते हैं कि मैं जातिवाद नहीं मानता, कुछ नहीं करता है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि शादी आप कहाँ करोगे, कहते शादी तो भाई जाति में करेंगे। तो एक तरफ कहते हैं जाति नहीं मानते, एक तरफ शादी ब्याह जाति में करते हैं। यही तो विडम्बना है लोगों की। वो सिर्फ डायलॉग है कि हम, देखिए किसी भी धर्म में आप जाइए, मैंने ईसाई धर्म को स्टडी किया, मैंने हिंदू धर्म को तो स्टडी किया ही किया है, और यहूदी धर्म में स्टडी आजकल कर रहा हूँ, इस्लाम धर्म को भी स्टडी किया। सारे एक ही बात कहते हैं कि हम जाति व्यवस्था नहीं मानते हैं, लेकिन बिना जाति के उनका काम ही नहीं चलता।
पहले कहीं भी जाओ तो पहले जाति पूछी जाती है। तो हमारा एक ऐसा समाज है, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां आपसे कोई जाति नहीं पूछेगा। मैं IAS एकेडमी चलाया मैंने, और 2007 से लेकर 2019 तक 20 तक, है ना, हमने बहुत अच्छे से काम किया। आज भी काम कर रहे हैं हम लोग। मैंने एक भी छात्र से अगर कभी किसी की जाति पूछी हो, कभी नहीं पूछी है, क्योंकि हमें पता है ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मानवता के खिलाफ है। कोई भी पीड़ित है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ दलित पीड़ित है। दलित 20% में भी हैं, दलित हेलीकॉप्टर में भी चलते हैं, और बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे क्षत्रिय, बहुत सारे वैश्य ऐसे हैं बेचारे के घर में खाने को नहीं है। तो जो भी पीड़ित है उसकी मदद करनी चाहिए। और हमारा विशाल हिंदू सेना, मैं खुद हृदय द्रोणा, उसको गले लगाने के लिए तैयार हूँ, बिना जाति पूछे। अच्छा सर, ये सनातन क्या है? ये सनातन शब्द कब से आया? और ये सनातन सुनने में आता है कि बुद्ध ने ये नाम दिया, लेकिन जो हिंदू लोग हैं आज वो सनातन करें। पहले इसका नाम ब्राह्मण धर्म कहते थे, उसके बाद वैदिक धर्म कहते थे, आज सामाजिक कहते थे, आज वो सनातनी कहने लगे। क्या इसका रहस्य है? देखिए, सनातन धर्म, सनातन शब्द की आपने बात कही, तो सनातन एक भावना है, सनातन एक विचारधारा है, सनातन एक पद्धति है, सनातन एक सिस्टम है। अगर मेरे हिसाब से मैं व्यक्तिगत विचार अपने बताऊँ अपनी स्टडी के हिसाब से, तो जो आदि अनादि शिव हैं, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया, और उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम दिया, पता है, शरीर के 114 बिंदुओं पर उन्होंने काम करके पूरे दुनिया को हेल्थ का ट्रीटमेंट करने का एक सिस्टम दिया। उन्होंने संगीत को क्रिएट किया उन्होंने, लेकिन उनके संगीत को तांडव बता दिया गया। उन्होंने जो ट्रीटमेंट की पद्धति दी, उसको इन्होंने जो है पाखंड बता दिया गया। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है। एक सिस्टम था, उस सिस्टम को बाद में जो आक्रमणकारी लोग आए, उन्होंने इसको ख़त्म किया, और जो शिव, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के क्वालिफाइड व्यक्ति थे, रिसर्च वाले व्यक्ति थे, उनको भांग पीना, भंगेड़ी संगेड़ी इस तरह का उनकी पिक्चर समाज में लाई गई। तो सनातन धर्म को धीरे धीरे उन्होंने ख़त्म कर दिया। बाद में फिर वैदिक धर्म, वेदों का प्रचार और ये सब चला। आपको पता है, वैदिक धर्म से पहले यहाँ सिंधु सभ्यता थी, और वो इतनी एडवांस सभ्यता थी। आज का चंडीगढ़ शहर और उस समय की जो बिल्डिंग थी सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की, वो आज के चंडीगढ़ शहर को टक्कर देने वाली थी। इतने एडवांस थे हम लोग। तो उसको ख़त्म करने के लिए बाद में फिर यहाँ ग्रामीण व्यवस्था यानी कि वैदिक सभ्यता लागू की गई। तो हम चाहते हैं कि हम भारत को भारतीय मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करें, और वसुंधैव कुटुंबकम की एक भावना और जाति विहीन समाज का निर्माण करें। सर, अखाड़ा परिषद ने कुंभ मेले के ऊपर एक बयान दर्ज किया है कि वहाँ मुसलमानों का आना वर्जित है। तो अगर इस तरह से सारे लोग अपनी अपनी मांग करेंगे, तो आने वाले समय में कुछ लोग कहेंगे कि वहाँ पर जो वाल्मीकि हैं, जिसको हरिजन कहते हो, ये शूद्र हैं, उनको आना गुनाह है, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो कैसे चलेगा ये बात किसने कही है कि नहीं आना चाहिए? अखाड़ा परिषद ने मांग किया है। देखिए, अगर मेरा घर है तो मेरे घर में कौन आएगा ये डिसाइड मैं करूँगा कि दूसरे धर्म वाले करेंगे। आपका घर थोड़ी है कुंभ मेला? नहीं, ये हिंदू धर्म का कुंभ मेला है ना। नहीं, ये तो आज से बहुत साल पहले चल रहा है, तब तो कोई बंद नहीं किया। आज अचानक बंद करने के क्या है आपके पास? एक बताओ, ये अधिकार संविधान देता है। जो DM SP कप्तान जो होते हैं किसके अधीन होते हैं? संविधान का हाथ हो ना। तो एक व्यक्ति आके कहे कि नहीं ऐसा नहीं करो, तो उसकी बात मानिए, संविधान की बात चलेगी। पत्रकार महोदय जी, मुझे ये बताइए कि कुंभ हिंदुओं का त्यौहार है या मुस्लिम या अन्य धर्मों का त्यौहार है? ये कुंभ मेला तो पहले कहते हैं कि जो हर्षवर्धन है इसका शुरुआत किया, मेरे जानकारी में। हिंदुओं का त्यौहार है ना। अब हिंदू कहा जाए कि यह इसको बौद्धों का त्यौहार कहा जाए, इसको तो अभी हम नहीं कह सकते। अभी क्या है कि जो संवैधानिक सिस्टम है वो ये है कि चाहे जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ये सब हिंदू धर्म की ही ब्रांच मानी जाती हैं। मानते हो इस चीज़ को?
तो मैं आपसे ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से स्पष्टीकरण दे सकूँ कि ये जो कुंभ मेला है ये हिंदुओं का त्यौहार है या मुस्लिम धर्म का है या ईसाई धर्म का नहीं, है? अभी तो हिंदुओं का है हिंदुओं का है यहाँ। ना। हाँ। तो हिंदुओं का त्यौहार है तो इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये जो निर्णय है ये हिंदू ही करेंगे तो ना। आप तो विवाद पैदा कर रहे हैं ना, तो कल को मुसलमान भी कहेंगे मुसलमानों का यहाँ काम पर ही नहीं है। क्यों क्यों हज में क्यों? नहीं, आप जो मजार होता है वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जाते हैं मजारों में। मजार कोई फेस्टिवल नहीं है। मजार कोई ऐसा नहीं है कि वो 2-4 दिन के लिए लगता है। मंदिर में अगर कोई जाता है नहीं तो ये अराजकता पैदा कर रहे हैं ना आप लोग। अराजकता हम पैदा नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन जो हिंदुओं का एक मेला है हाँ। तो उसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये मुस्लिम डिसाइड नहीं नहीं करेंगे। तो ये संविधान तय करेगा ना। तो संविधान- ये अखाड़ा परिषद कौन होता है? ये संविधान तय नहीं करेगा। हाँ। ये धर्म तय करेगा। ये अच्छा, यानी संविधान से बड़ा आपका धर्म है? नहीं, संविधान सिर्फ उसको संरक्षण देगा। वहां जो लोग आएंगे उनको प्रोटेक्शन देगा। नहीं तो संविधान तो सबको देगा ना भाई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सिख ईसाई हो। भारतीय संविधान में एक नहीं सर, मेरा एक आप ऑब्जेक्शन है कि अगर आज आप मेले में आपने प्रतिबंध लगा, कल तो क्या होगा, किसी बाजार में मत आइए, किसी हाट में मत आइए। देखिए अभी मेले की बात हो रही है और आपने संविधान की जो बात कही तो हमारा जो संविधान है उसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है पंथ निरपेक्ष। धर्म तो बहुत बड़ी चीज है। संविधान पंथ की भी बात नहीं करता, उसकी भी आजादी है। आप जिसको माने आप स्वतंत्रता पूर्वक माने। लेकिन उस मेले में कौन आएगा? देखिए ये आपका स्टूडियो है, कोई मेरा घर है तो मेरे घर में कौन आएगा ये मैं डिसाइड करूंगा ना। तो इसमें अगर हिंदू कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम नहीं आने चाहिए तो मुस्लिमों का काम ही नहीं है। वो जो मेला है, क्या अखाड़ा परिषद का टैक्सेस हो जो वहाँ पर लगेंगे, अखाड़ा परिषद का टैक्सेस लगेंगे, वो पैसा जो अखाड़ा पुलिस लगेंगे, वहाँ जितना व्यवस्था होगा, क्या अखाड़ा परिषद का पैसा लगेगा, हिंदू का पैसा लगेगा? अखाड़ा परिषद वाले हिंदू हैं, सनातन धर्म वाले हैं या नहीं? मैं है कि नहीं सवाल मैं कर रहा हूँ। वो पैसा किसका लग रहा है, टैक्स किसका लग रहा है? वो कौन सा टैक्स? जो वहाँ पे व्यवस्था होगा। व्यवस्था तो धार्मिक आधार पे वो खुद कर रहे होंगे। वो नहीं करते, सरकार करती है। सरकार का काम है उनको संरक्षण देना, उनको प्रोटेक्शन देना। तो सरकार तो अपनी ड्यूटी करेगी। अभी जैसे लेकिन सरकार ये डिसाइड नहीं करेगी कि उसके अंदर कौन जाएगा। अभी जैसे अयोध्या में जो दीप महोत्सव हुआ है तो उस पर करोड़ों रुपया जिस तरह से खर्चा किया गया है, अगर इसी खर्चे को दूसरे धर्म पे कर दिया जाए तो आप बाउंडर मचा देंगे आप लोग। देखिए आज भी अगर देखा जाए तो चाहे चर्च हो, मस्जिद हो या कोई दूसरे धार्मिक स्थल हो, मंदिरों को छोड़कर सभी जो है गवर्नमेंट जो है उनको ऐड देती है ना, और वो अपनी व्यवस्था अपने लेवल पे चलाते हैं। लेकिन मंदिरों पे एक ऐसी गाज है जो कि टैक्स लगा हुआ है आज भी। कहाँ सारे जो आपके आप पुजारी हैं सब अपने घर ले जाते हैं, अब पेट फूलता जा रहा है ना। लेकिन हम तो ये मांग करते हैं कि नियम जो है सरकार का होना चाहिए वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर मंदिर टैक्स फ्री हैं तो मस्जिद भी टैक्स फ्री होनी चाहिए, और अगर सब पे टैक्स है तो फिर मंदिरों पे भी सब पे टैक्स होना चाहिए। भाई आपसे एक जानकारी ले रहा हूँ, पर्सनल जानकारी आपसे चाह रहा हूँ। क्या जो मंदिरों में एक बैंक का खजाना है, मंदिर पैसे आता है, क्या उस पैसों को स्कूलों में नहीं खर्च किया जा सकता? लगाया जाना चाहिए। विद्या मंदिर, देखिए व्यवस्था क्या थी हमारी, विद्या मंदिर चलते थे तो वहाँ मंदिर भी होता था और उसी में स्कूल भी होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीज़ें कॉन्वेंट में चली गई, आज वो व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। हम तो चाहते हैं कि जो सनातन धर्म में जो व्यवस्था थी हमारी एजुकेशन की, जहाँ से बड़े बड़े रिसर्च वाले लोग निकलते थे, ज्ञानी महाज्ञानी लोग निकलते थे, वो कायम की जाए। भारत को भारतीय मान्यता के आधार पर खड़ा किया जाए। तो हम तो यही चाहते हैं। तो देखिए अभी आप कुंभ की बात कर रहे थे, तो कुंभ में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो जिस समाज का, जिस समुदाय का, जिस धर्म का वो मेला है वही लोग इसको डिसाइड करेंगे। और अगर वो कह रहे हैं, अगर मुस्लिम इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो हम तो कहते हैं कि मुस्लिम में हज में जब लोग जाते हैं तो क्या गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित नहीं है? मुस्लिम नहीं ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, मैं ऑब्जेक्शन उठा रहा हूँ एज ए पत्रकार कि क्या इस तरह से व्यवस्था होगा तो सिख कहेंगे हमारे में, बाकी जैसे गुरुद्वारा है, एक मिनट सुन लीजिए सर, जिस तरह से गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में नहीं कहा था कि केवल सिख ही आएंगे यहाँ पे, वहाँ सबके लिए व्यवस्था खुला होता तो जात नहीं पूछते, नाम नहीं पूछते। आपका मान लीजिए ये धर्म है आपको तो पुण्य का काम है, आप
क्यों रोक रहे हैं कि इसमें आज मुसलमान को रोक रहे हैं कि किसी SC ST को OBC को मना करेंगे? नहीं, देखिए, सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि सच्ची सेवा करता है। और मैं जब भी कभी मेरे को गुरुद्वारों की याद आती है या कभी मैं गुरुद्वारे के दर्शन करता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और मैं नमन करता हूँ सभी सिख भाइयों को जिन्होंने ये व्यवस्था कायम कर रखी है, जहाँ कोई किसी की जात नहीं पूछता, कोई किसी का धर्म नहीं पूछता और सबको भरपेट भोजन इज्जत के साथ खिलाया जाता है। आप लोग तो भंडारा करते हैं सर, आप लोग भंडारा करते हैं तो बोलो जय श्री राम, तब आपको भंडारा देंगे, पूड़ी देंगे, रोटी देंगे। क्या कहा? वो लोग हिंदू हैं। सनातन धर्म वाला कोई व्यक्ति जात की बात नहीं करता है और वही व्यवस्था हमें गुरुद्वारों में देखने जो ऐसा जय श्री राम बोलकर रोटी भंडारा दे रहा है उनके बारे में क्या कहेंगे? जय श्री राम का, वो श्री राम का र नहीं जानते। वो सिर्फ श्री राम जी के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं। श्री राम ने घर त्याग के जंगलों में वो रहे, है ना, सेवा की, उन्होंने कष्ट झेले। ये कोठी बंगलों में अय्याशी करते हैं ये लोग उस धर्म के नाम पे। तो ये तो इनके गंदे मुंह से, भाई को ये बात बोल रहे हो? भाई नहीं है, इनके गंदे मुंह से जय श्री राम का नाम ही नहीं निकलना चाहिए। इनका तो मुंह सिल देना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। तो राम जी से त्याग करना तो सीखते नहीं है लोग। खाना भी, अगर कभी श्री राम जी ने अपना नारा लगवाया, कभी कहा किसी को कि पहले मेरा नारा लगाओ तब मैं आपको, अब भिलनी के जूठे बेर खाए उन्होंने, तो क्या कभी किसी पे दबाव डाला कि पहले मेरा नारा लगाओ? अच्छी बात है, आपने अच्छी बात मुझे बता दिया कि राम क्षत्रिय थे, कृष्ण यादव थे। मैंने तो नहीं कहा। एक मिनट जो बताता है एक मिनट सुन लीजिए, सवाल लीजिए। राम क्षत्रिय थे, बताया जाता है क्षत्रिय थे, और कृष्ण यादव थे। तो क्या राम कभी बोला कि मेरे नाम का सिंह लगाइए, और वो कहते हैं हम यादव हैं तो यादव लगाइए? लेकिन कहते हैं यादव कहते हैं कि कृष्ण हमारे वंश थे और राम हमारे वंशज थे। योगी खुद कहते हैं कि हम श्री राम हमारे पूर्वज थे। देखिए, उस समय जो क्षत्रिय शब्द यूज होता था वर्ण व्यवस्था में, वो उन लोगों के लिए होता था जो रक्षा करते थे। तो राजा का काम रक्षा करना होता था। तो उस समय जो भी राजा बनता था वो क्षत्रिय था। उस समय ये थोड़ी कि SC ST OBC ये कैटेगरी थी उस समय पे। तो आज का समाज और उस समाज में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं तो कहता हूँ कि जितने भी अच्छे लोग हुए हैं उनकी अच्छाइयाँ सीखें लोग, उनके नाम पे धंधा करना बंद करें और उनसे अच्छाई सीख के समाज को आगे ले जाएं और ये जातिवादी मानसिकता से दूर हटें। जी सर, अब एक अलग से थोड़ा मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ सवाल कि आज में शिक्षा का इतना व्यवसायीकरण हो रहा है कि जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो जाल बिछता जा रहा है। जो सरकारी स्कूल पहले आदमी फ्री में जाकर एडमिशन करके, हम लोग सरकारी में पढ़े हैं तो पढ़ के कुछ न कुछ बन जाते थे। आज इस तरह से जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, कौन लोग ये जाल बिछा रहे हैं? ये देखो जी, आज का जो समय है, आज लोगों की मानसिकता ये है कि अगर आपका बच्चा अंग्रेजी नहीं जानता तो वो माइंडेड नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय जो तरीका है जीवन का, वो भूलते जा रहे हैं और ये ही हमारा पिछड़ने का कारण है। क्योंकि जब हम कॉन्वेंट में अपने बच्चों को भेजते हैं तो हिंदी उनको आती नहीं, अंग्रेजी वो पूरा सीख नहीं पाते, तो वो ऐसे हो जाते हैं ना घर के ना घाट के। तो बेचारे कहीं प्राइवेट में इधर उधर काम करके अपना जीवन यापन करते हैं और वो मशीन की तरह उनका जीवन खत्म हो जाता है। तो भारतीय जो परंपरा थी उससे हम बहुत दूर जा रहे हैं। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि हम भारतीय मान्यताओं के आधार पर देश को फिर से खड़ा करना चाहते हैं और इसमें हमें सबकी मदद चाहिए। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है जो कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया, ये गुलाम बनाने की पद्धति है, ये नौकरशाही वाला सिस्टम है। वो कहता था कि राज तो हम कर ही रहे हैं, हमें गुलाम चाहिए। तो इस सिस्टम के मैं पूरा खिलाफ हूँ। और इसमें आप देखो, एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड है, अमेरिका से रिपोर्ट आई है एक, मैं दिखा भी दूंगा आपको, कि उसमें बताया गया है कि जो जितना बड़ा डिग्री होल्डर है आज के सिस्टम के हिसाब से, वो उतना बड़ा मानसिक बीमार बन जाएगा। छोटे से बच्चे को आप जो रटा रहे हैं कि बाबर कब आया, हुमायूं कब आया, उसके जीवन में कहीं कोई यूज नहीं है उसका। उसको ये कभी नहीं सिखाते कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, हम अपने संबंधों को कैसे साफ रखें, हम अपने परिवार में कैसे अच्छा माहौल बनाए रखें, एक पिता की कैसे इज्जत करनी चाहिए, एक माता की कैसे इज्जत करनी चाहिए। कभी भी बेटियों की क्लास नहीं चलाई जाती कि जब आप परिवार चलाओगे तो उसको कैसे अच्छे से चलाएं, घर तोड़ना चाहिए या जोड़ना चाहिए।
तो जो चीज़ें काम की हैं, जो एजुकेशन का मीनिंग क्या था, यही तो शिक्षा थी। लेकिन अब वो ए फॉर एप्पल, ए फॉर ये, और यस सर, नो सर, वेरी गुड, तो ये जो भोंडापन है ना, 4 सेंटेंस अंग्रेजी के मारना और इंटेलिजेंट कहलाना, तो ये इस तरफ हम लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं। कॉन्वेंट में भेजना बंद करें, सबसे पहली बात। और पहला गुरु बच्चे की माँ बताई गई है, माता निर्माता भवती। ये जो वाक्य है, ये हमारी संस्कृति को दिखाता है कि बच्चे का निर्माण करने वाली पहला गुरु माँ होती है, दूसरा गुरु पिता होता है, और तीसरा गुरु आचार्य। जिस बच्चे को ये तीनों गुरु मिल जाते हैं, उसका जीवन अलग होता है। वो हमेशा अपना परिवार जोड़ के रखता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, बुजुर्गों की इज्जत करेगा। लेकिन जिसको ये नहीं मिलते हैं, वो उनके परिवार टूटते हैं, और आए दिन जो कि समाज में देखा जा रहा है। सर, योगी जी कहते हैं गुरुकुल परंपरा लाएंगे, तो गुरुकुल परंपरा क्या है? क्या उसमें तो केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ही पढ़ने जाते, सूद के बच्चे तो जाते नहीं थे। देखिए, जो हिंदू लोग हैं, ये गुरुकुल परंपरा नहीं ला सकते। सिर्फ सनातन धर्म वाले लोग ला सकते हैं। राज शेखावत जी ला सकते हैं, शीतल ठाकुर जी ला सकते हैं। क्या योगी सनातन परंपरा का नहीं है? अगर योगी जी सनातन परंपरा से होते, तो वो ये शब्द ना बोलते कि मैं हरिजनों के घर गया। अच्छा। इस पे मेरे को ऑब्जेक्शन है। क्योंकि सनातन धर्म में तो वो क्या, वो आपको लगता है वो चिढ़ाने के लिए बोले हैं क्या ये शब्द? वो राजनीति से प्रभावित हैं, और राजनीति उन पे हावी हो रही है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। और उनको ये सोचना चाहिए कि वो धर्म के लिए बने हैं, और वो वसुंधैव कुटुंबकम की उनको बात करनी चाहिए। सर, मैं कह रहा हूँ कि क्या देश में अभी मानसिकता नहीं बदली है? केवल योगी की बात नहीं है, चाहे कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, किसी भी नेता को देख लो, जाके अभी कहते हरिजन की बस्ती, हरिजन, ये शब्द यूज किया जा रहा है। तो क्या मानसिकता अभी दर्शाती है कि उनके अंदर ये भरा हुआ है? देखिए, आज तो ये नेता लोग इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं कई गांव में जब जाता हूं और वैसे ही बातचीत चलती है, तो लोग कहते हैं जी हम तो हरिजन हैं। तो अब हम योगी जी पे केस करने की बात करते हैं कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। लेकिन जब हम कुछ बस्तियों में जाते हैं, तो वहाँ लोग खुद कहते हैं कि जी हम तो हरिजन हूँ, तो फिर उन पे भी केस होना चाहिए। तो अब ये जो लोग जो मान बैठे हैं ना, ये गलत है। नहीं तो मान कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। नहीं, एक चीज मुझे बताइए सर, उनको पता नहीं हरिजन शब्द आया कहाँ से? हरिजन शब्द तो तब आया कि जब ये जो आज दासियाँ थी, उनके जो बच्चा पैदा होता था, तो उनका पिता नहीं होता तो हरि का औलाद मान लिया जाता था कि ये हरि का औलाद है। पिता तो वो जो वहाँ के पंडित लोग होते हैं, उनके बच्चा पैदा हुआ तो करे तुम बाप कौन है पता नहीं है, तो कहा हरि का औलाद हो। तो वहाँ से शब्द गांधी जी ने लाया। तो इस चीज़ को तो बाबा साहब ने तो विरोध किया था सर। नहीं, वो मैं मानता हूँ कि विरोध करना चाहिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने बैन किया भी है इसको। लेकिन लोग मान बैठे हैं। आप मुझे अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मिला, अच्छा खासा सुंदर व्यक्ति, हेल्थ बढ़िया, सारे साधन उसके पास। वो मेरे से पता क्या बोला, जी मैं तो दलित हूँ। मैंने उससे नहीं पूछा, मैंने ना ही उसको बात की, मैं तो दलित हूँ। तो भाई, जब तुम अपने सर पे ठप्पा लगाए बैठे हो सिर्फ थोड़े से लालच के लिए, किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मुझे गधा कहा, और मैं कहूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं गधा हूँ, तो ये तो गलत है ना। तो जो लोग मान बैठे हैं कि हम गुलाम हैं, तो उनकी गुलामियत, मैं तो क्या, कोई उनकी गुलामियत नहीं हटा सकता। इसीलिए देखिए, बहुत बड़े बड़े संत आए, संत रैदास आए, है ना, उन्होंने संघर्ष किया, ठीक है, समाज को नहीं बदल पाए। उसके बाद और भी लोग आए, है ना, उन्होंने संघर्ष किया, वो भी मर गए, समाज को नहीं बदल पाए। अम्बेडकर जी आए, मायावती जी आई, आज चंद्रशेखर जी संघर्ष कर रहे हैं, है ना, ये सब भी चले जाएंगे, समाज नहीं बदल रहा है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, और मानसिकता बदलने के लिए हमें अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको सही ट्रेनिंग में भेजना पड़ेगा। उनको ऐसे स्कूलों में भेजना पड़ेगा जो कि सनातन चलाता है, जहाँ कोई ना जात पात है ना कुछ है, और वहाँ जाति व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। आपका वहाँ हर तरह से बौद्धिक क्षमता के आधार पर तरक्की दी जाती है। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर, कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिवाली गया तो बैन लगाया था कि पटाखा नहीं चलना चाहिए, इससे प्रदूषण होता है, लेकिन खुला दिल्ली में पटाखे छोड़े गए, प्रदूषण से लोगों को जीना मुश्किल हो गया। क्या कोर्ट जो है दंतहीन हो गया है, बलहीन हो गया है, उसके कोई पावर नहीं है, या जानबूझ को इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, जो नियम बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते, वो जनता के लाभ के लिए बनाए जाते हैं, जनता को राहत मिले, और इन्हीं नियमों का संग्रह होता है संविधान। और पुराने समय में धर्म भी नियमों का संग्रह ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था।
तो जो नियम बनाया गया कि पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, अब जनता को आनंद आ रहा है धुआं सूंघने में, प्रदूषण करने में, धमाका करने में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इसमें? नहीं तो मुझे दिक्कत हो रही है ना, पड़ोसी हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है, मेरा बाप बीमार है, मुझे उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हाँ। तो वो चीज़ कौन देखेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैं कहता हूँ कि ये जितना भी भोंडापन है, हाँ। ये एक सनातन धर्म वाले नहीं करते हैं, ये सिर्फ हिंदू लोग करते हैं। और उनको कभी रामचंद्र जी ने कहा कि मैं आया तो पटाखे फोड़ो, रामायण में कहीं लिखा कि बम फोड़े गए या पटाखे फोड़े गए? दिए जलाओ, मिठाइयाँ बांटो, प्यार बांटो, लेकिन वो जो प्रदूषण फैलाया जाता है वो तो इनका भोंडापन है। वो वही जो लोग धंधा कर रहे हैं धर्म के नाम पे, वो लोग करते हैं धमाके टाइप इस तरह से, तो वो नहीं करने चाहिए। हम भी इसके सख्त खिलाफ हैं और सबको मिलके लीगल एक्शन लेना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका डालेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ से सुनवाई होगी, जी, तो करना चाहिए। जी। सर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अंत में हमारे दर्शक को क्या सुझाव दोगे, किस तरह से ये जो अंधविश्वास पाखंड, ये हिंदू और सनातन, ये जो वैमनस्यता बढ़ रहा है, भाईचारा नहीं पैदा, एक रहोगे तो अनेक नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, और अंत में आपका क्या टिप्स रहेगा? आज का जो माहौल है दुनिया का, समाज का, घरों का, आप देखते हो कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें युद्ध ना चल रहा हो, चाहे विचारों का युद्ध हो या कोई दूसरा युद्ध हो। तो हम कह सकते हैं कि आज हमारे पूरे देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ चुका है। समाज का जो माहौल है बहुत भयानक है। भाई भाई का नहीं है, बेटा पिता का नहीं है, भाई बहन का नहीं है, बहन भाई का नहीं है। आए दिन आप तो मीडिया वाले हो, ये न्यूज़ आती रहती हैं। तो आज हमें इस समाज को सही दिशा और दशा देने की ज़रूरत है। तो हम कहते हैं कि अपने बच्चों को आप हमारी संस्थाओं से जोड़िए। सनातन धर्म की जो संस्थाएं, लोगों को संविधान पढ़ने के लिए नहीं आप आग्रह करेंगे? बिल्कुल आग्रह करेंगे, और हम संविधान पढ़ाते भी हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज चाहिए होती है तो हम संविधान भी पढ़ाते हैं, उनके राइट्स उनको बताते हैं। तो जब तक राइट्स अपने पता नहीं होंगे हम सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते हैं। तो आप हमारी संस्थाओं से जुड़िए, और हम जाति विहीन समाज का निर्माण कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, और जहाँ पाखंड है, जहाँ आपका मान सम्मान नहीं है, जहाँ आपसे जाति पूछ के एंट्री होती है, वहाँ जाते ही क्यों हो? आप हमारे पास आओ ना, हम आपसे जाति नहीं पूछेंगे, हम आपसे रंग नहीं पूछेंगे, हम आपसे समाज नहीं पूछेंगे। अगर आप अच्छे इंसान हो और हमारे नियमों का सम्मान करते हो, जो कि आप ही के लाभ के लिए हैं, आपके बच्चों के लाभ के लिए हैं, तो हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे भी, शिक्षा भी देंगे, उनको कोचिंग भी देंगे, उनको जितना भी लाभ हम दे सकते हैं वो भी देंगे। हम कई गरीब बच्चों को फ्री भी पढ़ाते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो जी। तो हम पूरा मदद करेंगे। तो इन पाखंडियों से बचने की जरूरत है, देश को तोड़ने वाले से बचने की जरूरत है। और ये जो आज का गंदा राजनीतिक माहौल है, इसमें अपने बच्चों को ना भेजें, पहले उनको कामयाब करें, उनके अपने पैरों पे खड़ा करें, ताकि वो 4 रोटी खुद भी कमाएं और अपने परिवार का पालन पोषण करें। जी, धन्यवाद। जय सनातन, जय भीम। जय भीम। तो साथियों, आप हमारी ये बातचीत कैसा लगा, आप प्रतिक्रिया में ज़रूर लिखें, और आप कहाँ से देख रहे हैं, अपने क्षेत्र का नाम, और आप हमारा विचार कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखें, क्योंकि आप अगली वीडियो, आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं प्रतिक्रिया में लिखें, ताकि उसी तरह का मैं वीडियो बनाऊं। और लास्ट में आपसे अपील है कि यदि आप मेरे काम से पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो नए लोग हैं उनसे विशेष निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।